जयपुर के जो विधायक इन्होंने फ़ोन करके 4-5 लड़कों को बेवजह फंसवाया। किसने? इन्होंने यहाँ के जो कल्याणपुरी के जो विधायक हैं। कौन है विधायक? आम आदमी पार्टी से? हाँ, आम आदमी पार्टी तो की है उन्होंने भी, बस गलती तो की है भी। ऐसा सही नहीं होता कि न सब पद मंत्री उनको बना दो या वो है भाई 18 मंत्रालयों के मालिक बना दिया तो गलत है ना, लोग वागों की नज़र में भी गलत है भाई। मंत्रालय का ये थोड़ी के सब आप ही लेके बैठ जाओगे कि दूसरों को भी तो होना चाहिए। पब्लिक को मार रहे हैं, औरतों को पिलाओ, औरतों को पिलाओ ना। फिर क्या हाल होगा परिवार घर? हाँ, अगर औरतों को दारू पिलाई जाएगी तो हाल क्या होगा परिवारों? तो पड़े रहेंगे, मर जाएंगे, और क्या होगा। कल्याणपुरी सारी जगह पुलिस हफ्ता लेती है, और जब हम लोग हमारे बच्चे पीते मिल जाते हैं, साले पकड़ो, कर दो अंदर, घुसंड बजाओ। हम आते हैं ना, हम बोलते हैं कि हमारा ये नशा बंद कराओ। बच्चे, किसी की माता बहनें बहुए सब परेशान है इस चीज़ से, सब परेशान है, हम परेशान। मेरे को 8 साल हो गए नशा मुफ्ती में पैसे लगाते हुए, जब भी मेरा लड़का आता पीने लग जाता। जेब काटते हैं, मोबाइल चुराते हैं, उनको कहीं ना कहीं से पैसे की प्रबंध होना चाहिए। उनको अमल लग जाती है नशे की, इसके हम बहुत शिकार हो चुके हैं। 2-3 मोबाइल हम भी खो चुके हैं, हमारी जेब भी कट चुकी है। मैं तो सर एक चीज़ जानता हूँ, दिल्ली पुलिस सही हो जाए ना तो दिल्ली के अंदर कोई माय का लाल है ना एक क्राइम भी नहीं कर सकता। सबसे गंदी हमारी दिल्ली पुलिस है। सर अब सबूत का क्या है सर, सबूत तो बनाए भी जा सकते हैं और ओरिजिनल भी हो सकते हैं, जो हकीकत में हो सकते हैं और बनाए भी जा सकते हैं। आपने कोई जुर्म नहीं किया है, आपने कोई गुनाह नहीं किया है तो आपको सजा मिल सकती है। सर सज़ा तो ऐसी है कि अगर आपने गुनाह करे तो भी मिलती है, ना करे तो भी मिल जाती है। गुनाह का मामला ये है कि आज का कलयुग का दौर चल रहा है, आपको पता चल रहा है। आपका शुभ नाम? शुभ नाम नीतीश राणा। नीतीश राणा क्या करते हैं? सर मैं कॉलेज सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। उम्र क्या आपकी? उम्र सर 23 है मेरी। वोट तो डाल ही चुके होंगे, तो मनीष सिसोदिया जी को ही वोट दिया? वोट डाल दिया था हमने। काम कैसा हुआ? काम सर काम बहुत अच्छा है सर, बस यही थोड़ा बदलाव की उम्मीद है सरकार से। नई सरकार आई है, काम हम स्कूलों के मामले में और हॉस्पिटल के मामले में बहुत अच्छा काम करवाया इन्होंने। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा स्टूडेंट के मामले में थोड़ा अच्छा सख्ती रखें। आपकी ये विधानसभा है, इसमें स्कूलों में काम हुआ, अच्छी शिक्षा मिल रही है, लेकिन कितने नए स्कूल बनाए गए? सर स्कूल तो नहीं, नए का तो पता नहीं, लेकिन जो स्कूल पुराने थे उनको नए डेवलप करे गए हैं, उन्हें बनाया गया है तोड़ के दोबारा सही से अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। नए स्कूल नहीं बनाए गए? नए स्कूल के बारे में तो पता नहीं, लेकिन स्कूल डेवलप ज़्यादा हुए हैं इनमें। शिक्षा तो होना चाहिए ना, आप विधानसभा में हो कि हमारे विधानसभा में क्या अच्छा कर रहे हैं विधायक, पार्षद क्या अच्छा कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। कल मोहल्ले क्लिनिक के बारे में पता कि सर उसमें हम जाते हैं कि तबीयत खराब रहती है हमारी, तो उसमें हम जाते हैं, उसमें हमारे मुफ्त इलाज होता है। इसके बारे में जगह जगह में मोहल्ले क्लिनिक खुले हुए हैं, मोहल्ला क्लिनिक खुले हुआ है, उसमें हमारा इलाज होता है मुफ्त। उसके बारे में हमें पता है, उसके बारे में हमें अच्छे से जानकारी है कि हाँ वहाँ पर इलाज मुफ्त होता है, हमारा मुफ्त होता है जी, मुफ्त होता है। और प्लस सारी की सारी दवाई मिल जाती है, कुछ दवाई अवेलेबल नहीं होती तो कुछ दिनों बाद जाओ तो वो भी मिल जाती है। एक सवाल ये भी है, जो नेता बनता है क्षेत्र में कुछ ना कुछ अच्छा तो कराता ही है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है तो उसकी अच्छाइयों के बदले करप्शन मुक्त कर देना चाहिए। मतलब उस पर जो आरोप लग रहे हैं उससे मुक्त कर देना चाहिए अगर वो कुछ अच्छा करा दिया है तो। नहीं सर इसके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, मतलब इतना तो बढ़ेगा ना। सीधा सा सवाल है, एक तरफ आप हैं, आप 10 अच्छे काम कर रहे हैं और 10 अच्छे काम करने के बाद एक गुनाह कर देते हैं, आप गलती से ही कर देते हैं, तो उसकी सजा मिलनी चाहिए ना। सजा का तो ये है कि नहीं मिलनी चाहिए सर, क्योंकि भाई 10 अच्छे काम करा तो अच्छे काम को भी देखना चाहिए। एक बुरे काम के चक्कर में 10 को गलत। अगर सीबीआई जो सबूत पेश कर रही है उसमें वो मुजरिम साबित होते हैं मनीष सिसोदिया जी, तो सजा मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? सीबीआई अगर पेश कर रही है सबूत तो सबूत ठोस है तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अगर ठोस नहीं है तो आप भी जान रहे हैं राजनीति में कितने बड़े घोटाले होते हैं। अगर कोई अच्छा भी कर रहा है तो उसके पीछे भी स्वार्थ छिपा होता है। बिल्कुल राजनीति में 100% घोटाले होते हैं। और ये है कि गूगल पे आप डाल के सर्च कर लो राजनीति में कितने घोटाले होते हैं, इस साल कितना घोटाला हुआ तो लाखों करोड़ों का निकलेगा घोटाला। इसका ये देखो कुछ तो होगा ही, अगर ऐसे रहा तो, नहीं तो ऐसे कोई किसी को नहीं है ज़्यादा, उसमें दम नहीं होगा तो छोड़ देंगे। क्षेत्र में काम तो किए हैं, लेकिन कुछ ऐसे उनके जो और मंत्री हैं वो कुछ उनके व्यवहार सही नहीं है।
व्यवहार जाति पक्ष भी रहा, कुछ जाति पक्ष भी रहा। हाँ तिल्लोक, यही वजह थी कि इस बार वो बहुत कम वोटों से जीते। हाँ जाति पक्ष भी बहुत रहा है, जैसे यहाँ से भी है वो भी है, लेकिन पार्टी भी वो भी है, समझे, इसलिए जो ये नहीं रहा उनका काम तो सही नहीं आप रहा। क्या कहेंगे, जो मनीष सिसोदिया जी की जमानत अर्जी खारिज हो गई है, ठीक है, अब अगली सुनवाई 10 तारीख को है और मनीष सिसोदिया जी जमानत अर्जी लगा रहे हैं अपनी वाइफ की बीमारी का विषय बताकर कि उनकी पत्नी बीमार है इसलिए उनको जमानत मिलनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है, जमानत मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? वो तो उनके पास से वो इनको प्रूफ बताएंगे, मजिस्ट्रेट फैसला करेगा जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी। वो तो समझिए, वो तो इसमें तो हम तो कुछ नहीं जानते ना, हमें और अभी जो इल्जाम अरविंद केजरीवाल लगा रहे हैं कि भाई जो राजनीति हो रही है वो बदले की राजनीति हो रही है, विपक्ष को खड़ा नहीं होने दे रही है मोदी सरकार और जबरदस्ती उनको परेशान किया जा रहा है, केवल ईडी सीबीआई विपक्ष के नेताओं के ऊपर ही छापे मार रही है। लोकपुर के जो विधायक इन्होंने फोन करके 4-5 लड़कों को बेवजह फंसवाया। किसने? इन्होंने यहाँ के जो कल्याणपुरी के जो विधायक हैं। क्यों ना विधायक? आम आदमी पार्टी से? हाँ आम आदमी पार्टी से। क्या नाम है उनका? नहीं वो तो मुझे नहीं है इतना पता, इतना नहीं है पता, मैं तो यहाँ नहीं रहता खैर। जबरदस्ती बस। हाँ उन्हें फ़ोन करके और केस लगवाए उस पर ज़बरदस्ती, समझे। तो ये आपको माहौल ख़राब कर देते हैं। आम आदमी पार्टी माहौल खराब कर रही है। हाँ माहौल ख़राब कर देते हैं, क्योंकि आदमी सही होना चाहिए ऐसा। तो आपको कहीं ना कहीं लग रहा है मोदी सरकार दबाव बना रहे हैं सीबीआई ईडी पे के जबरदस्ती विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल। जो कि उनको पता होना चाहिए क्योंकि कुछ प्रूफ है या नहीं है, क्या नहीं है। बिना सबूतों के कोई मुजरिम साबित होता नहीं है। कोई मुलजिम जो साबित होता नहीं है, और होगा भी, ले भी गए हैं तो केस से कोर्ट से बरी हो जाएंगे। हाँ, अगर वो सही होंगे तो कोर्ट से बरी हो जाएंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी कोर्ट के न्याय पे भरोसा नहीं करते हुए कह रही है हमारे नेताओं को जबरदस्ती फंसाया जाए। तो खैर वो पहले से करती आई है, वो दूसरे पे आरोप लगाती आई है, और वो आरोपों का तो उनको शुरू से ही रहा। वैसे तो की है उन्होंने भी, बस गलती तो की है भी। ऐसा सही नहीं होता कि न सब पद मंत्री उनको बना दो, या वो है भाई 18 मंत्रालयों के मालिक बना दिया तो गलत है ना, लोग वागों की नज़र में भी गलत है भाई। मंत्रालय का ये थोड़ी के सब आप ही लेके बैठ जाओगे, कि दूसरों को भी तो होना चाहिए। पब्लिक को मार रहे हैं, औरतों को पिलाओ, औरतों को पिलाओ ना। फिर क्या हाल होगा परिवार घर? हाँ अगर औरतों को दारू पिलाई जाएगी तो हाल क्या होगा परिवारों? तो पड़े रहेंगे, मर जाएंगे, और क्या होगा? ले बना के आप कह रही हैं औरतों को पिलाओ, लेकिन जो हाई सोसाइटी में आजकल चलन चल गया है, औरतें भी बियर पी रही हैं। वो पैसे वाले हैं, उनकी पैसे वाली क्वालिटी है, और हम तो गरीब लोग हैं। और हमारे गरीब जो कमाने जाते हैं 100 कमाते हैं, 200 वो उठा के आते हैं। आपके घर में भी हैं कि 1-2 लोग ऐसे? मेरे घर में मेरी कहानी पूछोगे ना तो टल हो जाओगे। क्या? तो मेरे घर में 2 बच्चे हैं, हाँ। दोनों नशेड़ी हैं। अच्छा ठीक है, वो दारू नहीं पीते हैं, वो लगाते हैं इंजेक्शन। अच्छा। ड्रग्स बिक रही है, उसको कोई बंद करवाएगा? उसको तो पुलिस को बंद कराना चाहिए। पुलिस कैसे बंद कराएगी? पुलिस तो हफ्ता लेती है। जैसे छापे सीबीआई मनीष सिसोदिया पे, मनीष सिसोदिया जी पे जैसे सीबीआई छापे मार रही है, वैसे छापे इन शराब पूरी कल्याणपुरी सारी जगह पुलिस हफ्ता लेती है। और जब हम लोग हमारे बच्चे पीते मिल जाते हैं, साले पकड़ो, कर दो अंदर, घुसंड बजाओ। वो बच्चे तो चैन छीनेंगे, फ़ोन छीनेंगे, तो उसको पुलिस पकड़ दिया। फिर तब आते हैं ना, हम बोलते हैं कि हमारा ये नशा बंद कराओ। बच्चे, किसी की माता बहनें बहुए सब परेशान है इस चीज़ से, सब परेशान है, हम परेशान। मेरे को 8 साल हो गए नशा मुफ्ती में पैसे लगाते हुए। जब भी मेरा लड़का आता पीने लग जाता, जब भी आता तभी पीने लग जाता। ठीक है, तो जिस तरीके से सीबीआई मनीष सिसोदिया पे शक्ति दिखा रही है, ऐसे ही नशा माफियों पर शक्ति क्यों नहीं दिखा रही? बिल्कुल पकड़ना चाहिए, कहना चाहिए ना आपको। मैं तो कह रही हूँ। जो त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी, पूरी जो इलाके हैं सारे पूरी में नशा बिकता खुला। औरतें बिकती हैं, औरत नशा बेच रही हैं घरों में। की सेटिंग है ये तो वही जाने भाई, हम तो जानते नहीं है। वो तो पुलिस वालों की सेटिंग होती है, हफ्ता लेते हैं वो तो। उन पे बैठा लेनी चाहिए ना, बस होनी चाहिए। सही बात है। नशा समाज को गंदा कर रहा है। नशा समाज को गंदा कर रहा है, खोखला कर दिया, युवा पीढ़ी को खोखला ही कर दिया। और जो मनीष सिसोदिया जी के ऊपर घोटाले के आरोप लग रहे हैं, क्या मानते हैं आप, फंसाया जा रहा है या सचमुच में सत्यता है? देखो जी, हम तो इनसे दूर हैं, राजनीति से मतलब। लेकिन नशा खत्म होना चाहिए, क्या कहेंगे भाई साहब?
नहीं, नशा तो ख़त्म होना चाहिए। इससे क्या है, परिवार की बड़ी हानि होती है। जब उन बच्चों को पैसे नहीं मिलते हो तो हमारी आम आदमी की जेब काटते हैं, मोबाइल चुराते हैं। उनको कहीं ना कहीं से पैसे की प्रबंध होना चाहिए। उनको अमल लग जाती है नशे की। इसके हम बहुत शिकार हो चुके हैं। 2-3 मोबाइल हम भी खो चुके हैं, हमारी जेब भी कट चुकी है। प्रशासन है ना, इस पे जैसे हमें स्कूलों के में शिक्षा मिलती है कि हाँ ये करो वो करो परिवार, तो ऐसे हमारा प्रशासन भी इसको होना चाहिए कि हमारे देश में या मोहल्ले में क्या हो रहा है, कैसे हम पुलिस है, पुलिस चौकी है, 100 सवाल उन पे जाते हैं, 100 केस दिन भर उनके आते हैं कि कौन सी केस ज़्यादा आ रही है, उस पे उन पे अमल करना चाहिए कि ये इनको जागरूक करें, यहाँ नशा न बिके। राजनीति के लिए राजनेताओं पे आरोप लगाना, उनको जेल में डाल देना, वो तो ठीक है, लेकिन जो चौराहे नशा बेच रहे हैं, जो नशा माफिया, उन पे भी कार्रवाई तो करे सरकार। बिल्कुल करना चाहिए, सख्त करना चाहिए। हमारे क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पे? इस पे कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए, उनको जागरूकता है तो बरतें। अगर नशा मुक्ति केंद्र है तो वहाँ भी अमल बढ़ते, वहाँ पैसे लग जाते हैं। उनमें क्या है, आपको लगता है नशा मुक्ति केंद्र में ऐसे लोग सुधर जाएंगे? नहीं, काफ़ी 10-20% तो सुधर ही बहन है। जी, क्या आपने कहा, खड़े रहिए अभी, नशा मुक्ति केंद्र में आपके बच्चे जाते हैं, तो आपको सुधार मिला है नशा मुक्ति केंद्र में? कुछ नहीं, कुछ सुधार नहीं है। 5-6 साल हो गए मेरे बच्चे को जाते हुए। ये खड़ा लड़का, ये गवाह, मतलब ये सब गवाह। ये आपके बच्चे है क्या? मेरा लड़का। अच्छा, हाँ, तो आप नशा करते हो? नहीं, ये करता था लेकिन अपनी छोड़ दिया मैंने। सब दवाई खाता हूँ। दवाई खाया था, इसके 2 लड़के। कहाँ से फायदा मिला? नशा मुक्ति केंद्र से कोई फायदा मिला? नहीं, अपने मन से भी और कुछ दवाई खाने से भी आपने मन को पक्का किया ना? पक्का करा हमने। तो ये नशा मिलता कैसे? ब्लैक से जैसे मिलता है, जिससे लेने जाते हैं ब्लैक से। खुलेआम बेचते थे या दुख छिप के? मैं तो सर एक चीज़ जानता हूँ, दिल्ली पुलिस सही हो जाए ना तो दिल्ली के अंदर कोई मायका लाल है ना, एक क्राइम भी नहीं कर सकता है। सबसे गंदी हमारी दिल्ली पुलिस है। मैं अमित शाह गृह मंत्री हैं, अमित शाह के अंडर में है, केंद्र में पुलिस उनके हाथ में है। मैं अमित शाह से यही रिक्वेस्ट चाहता हूँ, दिल्ली के अंदर जितने क्राइम हो रहे हैं, किसी टाइम में पहले यूपी के अंदर होते थे वो क्राइम, हम ये चाहते हैं दिल्ली में भी ये भ्रष्टाचार खत्म करा जाए। आप क्या चाहते हैं? योगी मॉडल दिल्ली में भी आना चाहिए, क्योंकि यूपी में क्राइम बहुत हद तक है ना खत्म हो चुका है। हाँ, पहले से बहुत खत्म हो गया। क्या कहेंगी माता जी आप? हाँ, आना चाहिए योगी दिल्ली में भी। दिल्ली में आना चाहिए योगी। दिल्ली में योगी आने चाहिए। और क्या? आधे से ज्यादा औरतें परेशान है। घर घर में जाकर देखो, सबके बच्चे लगे पड़े हैं, सबके बच्चे लगे पड़े हैं। तो आप क्या कहेंगी मोदी सरकार से? मोदी से ये मैं कहना, वो तो कमाते हैं ना मोटा पैसा, मोटा आता है ये। मोदी बंद नहीं करेगा, हमें पता नहीं करेगा। मोदी जी बंद नहीं करेंगे, गृह मंत्रालय बंद करेगा, पुलिस बंद करेगी, मोदी जी तो ऑर्डर देंगे कि भाई ये काम खत्म होना। मोदी को करना चाहिए, खत्म करना चाहिए। ये सब ड्रग्स बंद करनी चाहिए। सबसे बड़ा नशा है दारू। पी के तो बंदा 1 पौवा पिएगा, 2 पौवा पिएगा, 2 पौवा पिएगा तो धुत हो जाएगा, और उसको चाहे 10,000 के पी लेगा ना, वो धुत नहीं होता। ये नशे मोटे करने वाले जो सूखा नशा करते हैं, वो धुत नहीं होता, वो चोरी के लिए ही भगते रहते हैं, चोरी के लिए भगते रहते हैं। कहाँ से करें हम? चलिए, धन्यवाद।